आज बनाएंगे एक टिफ़िन की रेसिपी जो कि बहुत ही अमेजिंग लगेगी। सिंपल है, बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत तेल, बहुत मसालों का कोई तामझाम नहीं है। ऐसा टिफ़िन आपको बाहर तो कहीं मिल ही नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है इस वीडियो के अंदर, जिसे आपको पूरा देखना चाहिए। बहुत सारे सीक्रेट हैं जिसे हमें जानना चाहिए। ये हमारे बुजुर्ग ही इस तरीके से बनाते थे, जो हम कहीं भूल गए इन सब्जियों को। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आज का टिफ़िन जो भी खोल कर खाएगा वो हेल्थ की वजह से तो उसको अच्छा लगेगा ही, लेकिन स्वाद इतना अच्छा होगा उसका क्या कहने। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, बहुत कम, आधा चम्मच के आसपास, और कुछ नहीं डाला। एक कटोरी भरकर इसमें मैंने मेथी को डाल दिया है। मेथी मतलब जो बारीक कटी हुई मेथी होती है, धुली हुई होती है। डंठल थोड़े कम डालिए, क्योंकि ये मेथी हम एक रोटी के अंदर डालेंगे, इसलिए डंठल होंगे तो वो डंठल से रोटी हमारी थोड़ी टूट सकती है। मेथी जब अच्छे से पक जाए तब आप डाल दीजिए इसमें 1 कप पानी और बहुत थोड़ा सा नमक। रेशो का ध्यान रखिए। फिर आप इस मोटे अनाज की रोटी बड़े ही आसानी से बना सकते हो। फूली फूली बाजरे की रोटी आपको भी बेहद पसंद आएगी। और कोशिश कीजिए जब भी आप बाजरा खाते हो तो बाजरा बहुत ज़्यादा पुराना रखा हुआ ना हो। जैसे ही पानी में उबाल आ जाए, गैस को बिल्कुल स्लो कर दो या बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, और इसमें 1.25 कप आप बाजरे का आटा डालिए। जैसे कि मैंने 1 कप पानी डाला, उसको उबाला, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी तक जिस रोटी को बनाने में शायद आप डरते हो ना, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि इन मोटे अनाज का आटा गूँथना भी कितना सरल होता है ना। नॉर्मल आटे को तो हम हाथों से गूँथते हैं, लेकिन ऐसे वाले आटे देखो कितने बढ़िया से गूँथ जाते हैं। बस इसे स्टीम लग जाए, ढक कर रख दीजिए। अब बारी है यहाँ पर अदरक, मिर्च, लहसुन की, जिसे मैं चॉपर में चॉप कर रही हूँ। मिक्सी में भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। मतलब मैं तो जैसे 4 से 5 जनों का खाना जो बना रही हूँ उसके हिसाब से ले रही हूँ। मैंने करीब 2 चम्मच भर के ले लिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। आलू मैंने 4 ले लिए हैं, जिन्हें मैंने छील कर इस तरीके से, बहुत छोटे नहीं, बहुत मोटे भी नहीं, लेकिन ऐसे एक आधे पीस में से 3-3 पीस कर रही हूँ। आलू को पानी में डाल दिया, यहाँ प्रेशर कुकर दिया, इसमें भी सिर्फ 1 चम्मच ऑयल डालना है और 1 छोटा चम्मच जीरा डालना है। इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल रही हूँ। आप इस सब्जी में से प्याज, लहसुन स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप नहीं खाते हो तो। मैंने यहाँ पर 2 प्याज को बारीक कट कर लिया था। जैसे ही अदरक, लहसुन में थोड़ा सा पक गया, इसमें मैंने प्याज को पकाना शुरू कर दिया है। प्याज भी थोड़ा सा पकाना है, उसके बाद ही आपको टमाटर डालना है। पुराने ज़माने में मिक्सी भी नहीं हुआ करती थी, तो माँ कैसे बनाती थी? प्याज और टमाटर को अगर पकाना ज़्यादा होता था तो नमक डालकर 1 सीटी लगवा देती थी, जिससे वो सॉफ्ट भी हो जाया करती थी। अपनी माँ के हाथ का खाना कोई भूल ही नहीं सकता। माँ इतनी ममता और प्यार के साथ खाना जब परोसती थी, उसका स्वाद 100 गुना ज़्यादा हो जाता था। हम लड़कियों के साथ अक्सर ऐसा होता है, जब माँ कुछ बनाती थी तो वो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब हम ससुराल जाते हैं, कुछ उनकी ऐसी पर्टिकुलर डिशेस होती थी जो ससुराल में अगर नहीं बनती, तो जब भी हम मायके जाते तो यही कहते कि मम्मी वही बनाना जो मेरे ससुराल वाले तो बनाते ही नहीं। इसी तरीके से मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो मैंने सासू माँ से सीखी या मैंने अपनी माँ से सीखी। मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसी छुपी हुई रेसिपीज़ होती हैं जो हमारे घरों में ही सिर्फ बन सकती हैं। होता ये है कि ये जो बड़े बुजुर्ग हमारे लिए जब खाना बनाते थे, तब इतने चीज़ें वो कर देते थे जो हमें पता ही नहीं चलता था। ऐसे आप भले ही सोचो कि पालक नहीं खाना, लेकिन ये पालक इतनी अमेजिंग लगेगी, ये सब्जी, आप कहोगे कि रोज़ इस सब्जी में ये हम बनाएं और इसमें पालक डालकर खाएं। विसिल लगा ली, देखिए ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, और फिर बाकी जो कसर है वो भुनाई में पूरी हो जाएगी। इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर। बहुत सारे लोग धनिया जीरा पाउडर एक साथ बना के रखते हैं, पर मैं कभी भी एक साथ नहीं बनाती हूँ। जीरा मैं अलग भून के रखती हूँ और उसे पीस के रखती हूँ, और धनिया को जो है मैं अलग से पीसती हूँ।
हमेशा मैं घर में ही मसाले बनाती हूँ। आलू जो मैंने काट कर रखे थे उन्हें पानी से निकाल कर मैंने इस सब्जी में भूनना शुरू किया है, जिससे ये अच्छे से भुन जाए। आलू जितना भुनेगा उतना ही ये स्वाद देगा। और इसमें जो ये प्याज टमाटर था ना, ये भुनने की वजह से सीटी लग चुकी है ना, तो वो सारा मेरे को पता ही नहीं चलेगा। अब बारी है इसमें ढेर सारा पालक डालने का। जी हाँ, एक बड़ा बोल मैंने पालक डाल दिया। बस यहाँ पर शर्त ये है, पालक को बारीक काटना है, जितना महीन आप काट सकें। बस आप भूनते रहिए, अभी भी भूनिए उसको। इसी तरीके से आप कोई भी हरी सब्जी इसमें भून-भून कर आप बना सकते हो। नॉर्मली हम लोग पालक पनीर बनाते हैं, पालक चना दाल बनाते हैं, लहसुनी पालक बनाते हैं, पालक हम लोग छोले भी बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से पालक मुझे नहीं लगता आपने बनाया होगा। मटर अगर आपके पास कच्चे हों तो आप इसी समय डाल दीजिए भूनने के लिए। मेरे पास अभी कच्चे नहीं है, लास्ट ईयर के ही है मटर जो कि फ्रोज़न है, तो वो अभी नहीं डालूँगी। अभी तो पालक और आलू की अच्छे से भुनाई होगी। पुराने ज़माने में कहते थे, जब तक सब्जी नीचे से लगे नहीं ना, तब तक उसका स्वाद नहीं आता। मतलब इतनी ज़्यादा उसकी भुनाई की जाती थी। यहाँ मैंने छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दिया और कसूरी मेथी डाल दी है। अब जब भुन गया अच्छे से सब्जी, तब मैंने डाल दिए हैं मटर। आपको ऐसा ही लगेगा कि मटर आलू है, लेकिन इसमें काफ़ी सारा पालक डला हुआ है। मेरी मम्मी इस सब्जी में कमल ककड़ी जो होती है ना, वो भी डालती थी, लेकिन आज मुझे मिली नहीं तो मैंने नहीं डाली। यहाँ साइड से मैंने पानी गरम करने रखा है। इस सब्जी में अगर आप गरम पानी डालोगे तो क्या होता है, जो अपन ने थोड़ा सा ही जो ऑयल डाला था वो ऊपर आ जाएगा। ठंडा पानी डालने से हमें ऑयल कम लगता है, और जो गर्म पानी अगर डालते हैं तो जो थोड़ा सा हमने डाला था वो भी ऊपर तैरने लगता है। ये छोटी सी ट्रिक है जो हम सीखते हैं, मैं भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया अपने अकॉर्डिंग जैसा मुझे चाहिए, और उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें विसिल लगाने के लिए छोड़ा। 2 से 3 विसिल लगे, फिर बस आपको अपने आप उसको ठंडा करना है। अब बारी है उस रोटी की, जो कि मोटे अनाज से रोटी बढ़िया कैसे बने, सॉफ्ट कैसे बने, फूले कैसे, आज सारे ट्रिक्स आप देख लीजिए। यहाँ देखिए मैंने पानी रखा है, पानी में एक कपड़ा रखा है। आपको लगेगा कपड़ा क्यों, ये कौन सा तंदूर में बनना है? नहीं, कपड़े को ना गीला कर दीजिए तह करके, जो आपको आगे बताऊंगी कब काम आएगा इस मोटे अनाज की रोटी में। बहुत छोटी-छोटी रोटी नहीं बनती हैं, पतली-पतली नहीं बनती हैं। स्टीम लग गई है बहुत अच्छे से, आटे का बिल्कुल करेक्ट है जैसा मुझे चाहिए था। तो ये आटा आप लोई ले लीजिए, और बाकी का 4 लोई हो गई हैं बढ़िया। सवा कप आटे से हमारी 4 लोइयाँ बन गई हैं। साइड में मैंने सूखा आटा भी मैंने वही बाजरे का ही लिया है। लोई को हथेली से थोड़ा दबा दीजिए और थोड़ा-सा वो सूखा पलोतन वही लगाइए और धीरे-धीरे से बेलना शुरू कीजिए। अब इसे जब आप बेलेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, क्योंकि इसमें स्टीम लगा हुआ है। एक और बात, बहुत लोग इसे बीच में गोल ढक्कन की तरह काट देते हैं जिससे रोटी बिल्कुल गोल बने, क्योंकि ये गेहूं की नहीं है ना, मोटे अनाज की, साइड थोड़े दिखते हैं, पर पर्सनली मुझे वो पसंद नहीं आता। वो लगता है ऐसे आर्टिफिशियल रोटी है, ये मुझे एक्चुअल रोटी लगती है। अब देखिए, रोटी जब आपने बेली तो आपने पलटी पलटी तवे पर पलटी, तो तब आपकी फ्लेम जो है मीडियम होनी चाहिए। तब आपने क्या किया, ऊपर की तरफ से जो सतह है वहाँ पर आपको डालना है पानी। पानी अगर ऐसे डालोगे तो शायद कम ज़्यादा हो पाएगा, ऐसे गीला कपड़ा फेर दोगे ना सब तरफ से अच्छे से, तो वो बहुत बढ़िया पानी उस पर लग जाएगा। और तब तक मत पलटना जब तक कि पूरा पानी सूख न जाए। जब पानी सूख जाता है पूरा, तब आप जब पलटते हो तब ये धीरे धीरे फूलेगी भी, ये मुझे पता है, मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया रोटी फूली है ना, और ये नरम भी बनेगी, टेस्टी भी बनेगी। बाजरा बहुत लोग इसलिए नहीं खाते क्योंकि उनसे रोटी ही नहीं बनती है। आपने इस रोटी के अंदर आपने मेथी भी यूज़ की है, तो देखिए फिर भी ये रोटी कितनी सुंदर बनी है। आप बताइए, ऐसी रोटी बनाना बहुत मुश्किल सी लगती थी ना, तो कैसी लगी आपको ये रोटी? तो आप लोग की अगर बहुत सारे कमेंट्स आए तो मैं ऐसी टिफ़िन रेसिपीज़ आपको बहुत सारी दूँगी, क्योंकि ऐसी सब्जियाँ हमें बनानी चाहिए जो हमने अपनी सासू माँ से सीखी हैं, अपनी माँ से सीखी हैं, जो हमें बाहर कहीं मिलती ही नहीं हैं।
आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो ये मुझे ज़रूर बताइए। आपकी भी कुछ यादों वाली सब्जियाँ ज़रूर होंगी जो सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ ने खिलाई होगी या सिर्फ़ और सिर्फ़ सासू माँ ने खिलाई होगी, बताइएगा ज़रूर। चलिए एक रोटी और बना लेते हैं। देखा ना अनजाने में कितनी सारी मेथी हम डाल चुके हैं तो पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो। ये देखिए, इस आटे को आप जब ऊपर से डालते हो, ये क्यों डालते हैं हम लोग, ये जो सूखा आटा है ना ये भी हट जाता है और आटे को एक बहुत बढ़िया एक नरम बनेगी ये रोटी आपकी। ये देखिए जी, इस सब्जी में कोई तेल, कोई तामझाम, कोई फालतू चीज़ें, कोई मलाई, मक्खन और ये कोई भी नहीं है, दही, कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको ये सब्जी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, आलू भी सॉफ्ट हो चुका है और मटर तो हो ही गए होंगे। तो इसे कब बना रहे हो बताइएगा ज़रूर। आप जब पहली बार मेरे यहाँ की रेसिपी बनाते हो तो सेम बनाया कीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम भले ही थोड़ा चेंज कर सकते हो, चॉइस आपकी है, लेकिन एक बार आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाकर देखिए। और शुरू-शुरू में अगर रोटी फूले नहीं भी तो घबराना मत, कोई बात नहीं, नहीं भी फूल रही है लेकिन नरम बनेगी, लेकिन ये रोटियाँ फूलेंगी अगर आपने इस तरीके से बनाई। और ये सुबह से शाम तक भी आप रखोगे तभी भी ये रोटियां ड्राई नहीं होती हैं। ये देखिए थोड़ा-सा घी डाल दीजिए क्योंकि मोटा अनाज है तो मोटे अनाज में घी की ज़रूरत होती है थोड़ी-सी। मैं तो टिफ़िन लगा रही हूँ, मैंने साइड से एक रायता भी बना के रखा था और मैंने सलाद भी काट के रखा था। और बताइए कैसा लगा आपको ये टिफ़िन? बताइएगा ज़रूर। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप बता सकते हो इसमें कि हम और क्या-क्या कर सकते थे। वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरी रेसिपीज़ को पसंद आप बहुत करते हो, कमेंट्स भी बहुत प्यारे-प्यारे देते हो, बस सब्सक्राइब करने से डरते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उसमें कोई खर्चा नहीं है, बस मुझे मोटिवेशन मिलता है।